एजेंट्स के लिए कुछ इक्वेशंस गिवन है तो हम 2-3 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल, वन इज अबाउट द पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट with ethanol C2H6O. It is actually ethanol C2H5OH, in which the chromium reduces from +6 to +3 oxidation state and the alcohol oxidized to what? Aldehyde. So let's discuss first this equation conceptually, ताकि हमको याद करने की फिर ज़रूरत ना हो. इस इक्वेशन में अगर हम देख लें तो पोटाशियम डाइक्रोमेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की क्या है? +6 एंड देयर आर हाउ मच? 2 क्रोमियम. और क्रोमियम इसमें रिड्यूस हुआ है फ्रॉम +6 टू व्हाट? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो अगर +6 से +3 की तरफ ये आता है तो 2 क्रोमियम के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 6 इलेक्ट्रॉन हैव बीन कंज्यूम्ड, हैव बीन गेन्ड इन दिस केमिकल equation for the reduction of 2 chromium from +6 towards +3. So यहाँ पर अगर 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, obviously there will be the loss of 6 इलेक्ट्रॉन. तो हमको अब मालूम करना है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से. ये तो हमको यहाँ से कंफर्म हो गया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. एंड दिस रिएक्शन इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि इट इज़ एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन विच मीडियम? एसिडिक मीडियम. न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, वो इंशाल्लाह फिर हम बाद में पढ़ेंगे. अच्छा, नाउ इन C2H6O इट इज़ एक्चुअली C2H5OH इथेनॉल. नाउ हियर इज, मैंने कहा कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो अंडरस्टूड है, जो पार्शियल पॉजिटिव या जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम असाइन करें तो एक हाइड्रोजन का +1 हो गया, 5 हाइड्रोजन +5 हो गई. सो ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? -2. नाउ देयर आर +6 इलेक्ट्रॉन, सो +6 गेन भी होनी चाहिए. तो +6 को न्यूट्रलाइज करने के लिए -6 होना चाहिए. तो यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? -4. तो जब -4 फॉर 2 कार्बन, इट मीन्स यहाँ पर ईच कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इथेनॉल में? -2 है. ना हम ये कल मैंने पोस्ट भी किया था ये MCQs कि व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू इथेनॉल, ये इथेनॉल है, एसिटल्डिहाइड जिसको हम कहते हैं, ये वाला CH3C11OH, ये इथेनॉल है. ठीक है. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन कहाँ से कहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है? तो यहाँ पर -2 है. लेट्स सी कि यहाँ पर ये क्या आता है. सो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन तो +3 लगा ले, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन तो +1 लगा ले, +4 हो गया. 1 ऑक्सीजन -2 लगा ले. सो -2 +3 और +1 +4, तो +4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? -4. तो -2 यहाँ पर आ गया, -1 इस कार्बन पर, -1 इस कार्बन पर. इट मीन इन ईच कार्बन इन इथेनॉल ऑक्सीडेशन स्टेट इज व्हाट? -1. सो यहाँ से हमको मालूम हो गया दैट कार्बन हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम -2 towards what? Towards -1. and chromium has been reduced from +6 towards +3. तो अगर यहाँ पर 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, इट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास कितनी इथेनॉल चाहिए? 3 मोल्स ऑफ इथेनॉल. तो यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड फिर बनेगा. तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है दैट 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, 1 मोल of potassium diachromate can oxidize dash mole of ethanol to what? Ethanol in dash in acidic medium. क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा, यह हम बाद में इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे कि बेसिक में ये क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है इन एसिडिक मीडियम. नाउ तो यहाँ से ऑब्वियस है कि जब क्रोमियम +6 से +3 पर आता है तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 क्रोमियम के लिए. तो यहाँ पर एक कार्बन तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये -2 से कहाँ पर आ रहा है? -1 पर. सो देयर शुड बी 6 कार्बन. 6 कार्बन विल बी अवेलेबल इन हाउ मच? 3 moles. 6 mole of carbon will be available in 3 moles of carbon. So it means 1 mole of potassium dichromate oxidize 3 mole of ethanol to ethanol in which medium? In acidic medium, and in which
oxidation state of carbon increases from डैश टू डैश, जैसा कि कर मैंने एक क्वेश्चन इस पर दिया भी था।